उमा मदुराई के पास एक गांव में रहती है और वो मिस ज्योति जो एक MFI लोन ऑफिसर है उनसे अपने लोन पर्पस के लिए मिल रही है। नमस्ते ज्योति मैडम, मैं एक MFI लोन लेना चाहती हूँ। कल मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि RBI ने MFIs के लिए कुछ नए पॉलिसी चेंजेस निकाले हैं। क्या ये चेंजेस मेरे जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन बोरोअर्स की मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल, RBI अमेंडमेंट्स अब बहुत ही सिंपल, ट्रांसपेरेंट और एक्सट्रीमली बोरोअर फ्रेंडली है। MFI लोन्स के अंडर अब हर तरह के कोलैटरल फ्री लोन्स आते हैं। ऐसे हाउसहोल्ड्स जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक है किसी भी तरह के लोन की मदद ले सकते हैं, वो भी फिजिकल या डिजिटल चैनल्स से। डिजिटल चैनल्स स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग करके लोन सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट की प्रोसेस को क्विक बनाने के लिए ऑटोमेटेड लोन प्रोसेसिंग को कहा जाता है। लोन की अमाउंट खेतीबाड़ी, घर बनाना, पशु खरीदना, मशीन्स या इक्विपमेंट खरीदना, बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदना, वाहन खरीदना आदि के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन एनुअल इनकम 3 लाख रुपए की ये नई नीति अच्छी नहीं है। तो हमारी जॉइंट फैमिली में 4 कमाने वाले सदस्य हैं। मैं, मेरे पति, मेरे ससुर और मेरे देवर। यदि हम अपनी सभी पर्सनल इनकम्स को जोड़ दे तो ये प्रति वर्ष 3 लाख से कहीं ज्यादा है। उस स्थिति में मैं कभी भी किसी MFI से माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं ले पाऊंगी ना? नहीं उमा, RBI ने हाउस होल्ड इनकम की टर्म को विशेष रूप से फिर से डिफाइन किया है और इसमें केवल पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों की पर्सनल इनकम शामिल होगी। आपके मामले में आपके पति और आपकी अपनी आय शामिल होगी। ये डेफिनेशन उन परिवारों की बहुत मदद करेगी जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। साथ ही सभी MFIs को उन बोरोअर्स के लिए नए लोन्स को रिस्ट्रिक्ट करना होगा जहां एक परिवार के मंथली लोन ऑब्लिगेशंस के रीपेमेंट पर आउटफ्लोज पहले से ही मंथली घरेलू इनकम का 50% या उससे अधिक है। मेरे पति और मेरी इनकम 22,000 रुपए प्रति माह है। मैंने परिवार के अन्य सदस्यों की इनकम नहीं जोड़ी है। मेरे पास 24 महीने के लिए 1 लाख रुपए का मौजूदा लोन है और मैं 4,900 रुपए प्रति माह की EMI का पेमेंट कर रही हूँ। क्या मैं अपने बिजनेस और हायर एजुकेशन के लिए एक और MFI लोन ले सकती हूँ? RBI की डेफिनेशन के अनुसार आपकी मंथली घरेलू इनकम 22,000 रुपए है और आपकी एनुअल इनकम 2,64,000 है, तो आप MFI लोन के लिए एलिजिबल है। साथ ही आप 4,900 रुपए की EMI का भुगतान कर रहे हैं और आपकी मैक्सिमम लिमिट आपकी मंथली घरेलू इनकम का 50% है, तो आप इस क्राइटेरिया से भी एलिजिबल है। क्या होता है जहाँ 22,000 की मंथली हाउस होल्ड इनकम वाली प्रीति ने 2 लोन्स ऑलरेडी प्राप्त किए हैं और अब 50,000 का नया लोन लेने की योजना बना रही है? इस केस में उसकी EMI उसके मासिक इनकम के 50% से अधिक होगी और इसलिए वो एलिजिबल नहीं होगी। RBI ने ये पॉलिसी इसलिए बनाई है क्योंकि अगर कोई क्लाइंट EMI का पूरा पैसा चुकाता है तो वे एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। RBI इस बात में भी बहुत स्पष्ट है कि सभी MFI को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ग्राहकों को ब्याज दर, प्रोसेसिंग फी, लोन प्राइसिंग पर फैक्ट शीट, नियम और शर्तों, शिकायतों और नोडल अधिकारी आदि के बारे में बताना चाहिए। इसलिए अब प्रत्येक MFI ग्राहक को सभी डिटेल्स स्पष्ट रूप से पता होंगे। RBI ने निर्देश दिया है कि सभी ब्रांचेस में एक फेयर प्रैक्टिस कोड डिस्प्ले किया जाए और कस्टमर्स उसे ध्यान से पढ़े और समझे। RBI चाहता है कि सभी MFI हाउस होल्ड इनकम से संबंधित जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या CICs को दे। CIC ऐसे संगठन हैं जो इनकम डेटा एकत्र करते हैं और व्यक्तियों
और कंपनियों के बारे में क्रेडिट और लोन संबंधी इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हैं। ये एप्लीकेंट के इंडेटेडनेस लेवल की जांच करने में मदद करता है। इसलिए MFI के पास ग्राहक की जानकारी अब आसानी से होगी और उधार देने पर भी तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। RBI ने MFI के पालन के लिए डूज और डोंट्स को भी निर्धारित किया है। वसूली एक निर्दिष्ट स्थान पर की जाएगी और उधारकर्ता और MFI रिप्रेजेंटेटिव द्वारा म्यूचुअली तय की जाएगी। रिकवरी के लिए फील्ड स्टाफ क्लाइंट से सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच ही संपर्क कर सकता है और क्लाइंट को कोई हैरासमेंट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। MFI को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहक की मॉडेस्टी में ट्रेसपास न करे। MFI लोन्स पर कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लेगा। डिलेड पेमेंट के लिए ओवरड्यू अमाउंट पर पेनल्टी लगाई जाएगी, न कि पूरे अमाउंट पर। आपका धन्यवाद मैडम, आपने RBI के गाइडलाइंस को स्पष्ट रूप से समझाया है। ये बहुत उपयोगी है और MFI के सभी क्लाइंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।